सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल सब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें उसी तरह जो है जिस तरह के आप हमारे इस चैनल को जो है सेहत ज़िंदगी को जो है सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से आप उसको जो है विजिट करें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे सब टीवी को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत पसंद आएगा। अगला सवाल हमारे बहन भाइयों ने भेजा है कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं या कौन सी अजनास हैं या कौन से प्रोटीन हैं जो हमें खाली पेट नहीं खाने चाहिए। देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन सबसे पहले ऐसी ग़िज़ा है कि जो हम पका कर खाते हैं। गोश्त है, मछली है। देखिए, दूध भी हम पका के लेते हैं। चाहे आप 10 किलो दूध ले लें बाजार से या 2 किलो ले लें, आप पका के जो है आप उसे रखते हैं। फिर एनिमल प्रोटीन में अंडा है, अंडा भी हम पका के या उबाल के या खाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये कच्ची नहीं खानी चाहिए कि इसमें जरासीम होते हैं, इसमें खून होता है और जो है ये जल्दी जो है ज़ाया हो जाता है। इसको साफ़ करके या फ्रीज़र में रखा जाता है या पका के रखा जाता है या मैरिनेट करके रखा जाता है। तो ये ग़िज़ाएँ जितनी भी प्रोटीन्स हैं। दूसरी तरफ आते हैं चिकनाई। देखिए, अगर आप जो है कोई भी ऑयल ले लें, कोई भी घी ले लें और आप उसे कच्चा मुंह में डाल लें, तो मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे बाद आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जो फैट्स की चीज़ें हैं, लाड है, जैसे आप तिक्के बना रहे हैं और आप चर्बी के तिक्के बना रहे हैं, तो वो चर्बी जो है आपने कच्ची नहीं खानी। वो आपके दिल पे बोझ डालेगी, निज़ाम मैदा को ख़राब करेगी, हज़म को ख़राब करेगी। वो भी आप खाली पेट नहीं खा सकते। फिर वो ग़िज़ाएँ जो कि सख्त बहुत होती हैं। देखें, आपकी कुछ सब्जियां हैं जो कि बहुत सख्त हैं। अब आप फूल गोभी, बंद गोभी चलें जी अच्छी तरह धो के खा सकते हैं, या शलजम आपने खेत से निकाला और उसके अच्छी तरह गर्म पानी से, नमक के पानी से साफ किया, आपने उसे खा लिया, या चुकंदर ले लिया। लेकिन ये भी पका के खानी चाहिए, ये भी उबाल के खानी चाहिए। देखिए, गाजर कितना हम खाते हैं, कद्दूकश कर भी खाते हैं, कूटी हुई भी खाते हैं, रायते में भी मिलाते हैं, इसका मुरब्बा भी उठाते हैं, इसकी कांजी भी बनाते हैं। क्या कुछ हम नहीं करते। लेकिन अगर गाजर उबली हुई होगी तो वो बहुत जल्द हजम होगी और आपको विटामिन जो ए है उसके 2 मॉलिक्यूल और आपको जो है बीटा कैरोटीन्स आपको मिलते हैं, जो कि आंखों के लिए, जिल्द के लिए, नज़र के लिए जो है ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। तो कुछ सब्जियां भी उबाल के खाई जाती हैं। अब जितनी दालें जो हैं, देखिए, आप गंदम की दाल जो है, गंदम आप खाली पेट चबाना शुरू कर देंगे। आप कभी मकई या ज्वार के आटे दाने खाना शुरू कर देंगे। ये तमाम दालें इसलिए पकाई जाती हैं कि इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, पहले तो ये पानी मांगते हैं। जब इसे आप भिगो देते हो 1 घंटा तो फिर ये पानी थोड़ा सा चूस लेते हैं। अमूमन तमाम दालों को, तमाम अजनास को, मकई को, जौ को, बाजरा को, गंदम को भिगोया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सेला चावल बड़े शौक से खाया जाता है। उसे 2 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। फिर उसे जब हम पकाते हैं तो उसको पकाते हुए पानी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप पहले से पके हुए कीमे में डालें, गोश्त में डालें, चाँप के गोश्त में डालें, मुर्गी में डालें, तो ये तमाम चीज़ें पकाई जाती हैं। अब आप कच्चा आलू नहीं खा सकते अगर आप शौक से खाते हैं। ऐसे तो बड़े शोबदाबाज हैं जो बाजार में कीलें खा रहे होते हैं, लोहा खा रहे होते हैं, लोहे की पिनें चबा लेते हैं पैसे कमाने के लिए। तो मेरे बहन भाई जो है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि फितरत से हमने बाहर नहीं निकलना। अब देखें, कच्ची चीज़ों में तो फिर सारी सैलड्स की जितनी चीज़ें वो हैं, फिर हमारे फल जितने हैं वो सब के सब हम कच्चे खाते हैं, वो खाए जा सकते हैं। तो तमाम फल ले लीजिए, तमाम वो सब्जियां जो कि हम सैलड में डालते हैं वो हम कच्ची खाते हैं, बगैर पकाए हुए खाते हैं। फिर हमारे पास कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी जब तक दरख्त के ऊपर पके ना हों और अच्छी तरह खुश्क ना हों, वो मग़ज़ियात भी हम नहीं खा सकते। रहा यह बात कि उन मग़ज़ियात को जो है साल्टेड रोस्ट कर लेते हैं थोड़े से मार्जरीन के साथ या नमक डाल के, तो उससे उनकी इफ़ादियत कम हो जाती है, जायका तो बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि वो फिर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर हो या जिनको अमूमन मुंह में छाले पड़ते हों, तो वो लोग जो है फिर नमकीन जो है ये पिस्ता, अखरोट, बादाम या मूंगफली जो है नमकीन ना लिया करें। वरना जो है अगर ये एब्सोल्युटली पकी हुई हैं और मुकम्मल पक के जो है ये ड्राई हो गई हुई हैं, तो आप उनका छिलका उतार कर खाते हो। तो अलगरज ये है कि फितरत को देखें। आप अगर जिस उम्र के आप देखें, आपने अगर आप 16 साल के हैं तो आपने पिछले 16 साल में कौन सी ग़िज़ाएँ खाई, कौन सी कच्ची ग़िज़ा खाने से आपको नुकसान हुआ। इस तरह बासी चीज़ें खाने से भी लोगों को नुकसान होता है, हालांकि वो पकी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये ख्याल रखिए कि जितने भी जो है एनिमल की जो फैट्स हैं
اور جتنا بھی گوشت ہے اینیمل کا کہ یعنی جو بھی چیزیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں وہ، اور جتنے اناج خشک ہوتے ہیں وہ، دیکھیں آپ چنے کھاتے ہو تو چنے جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے دیکھیں بھاڑ میں جو ہے جھونکا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے جیسے کہ جوار کے آٹوں کو پکایا جاتا ہے، جس طرح کہ مونگ پھلی کو پکایا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ہاں کھائیں ضرور لیکن اعتدال کے ساتھ۔ شکریہ۔